नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं महिला पर्यवेक्षक की आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की जो एग्ज़ाम आने वाली हैं उसके हम करेंगे। आज देखते हैं ओल्ड पेपर में किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है, पहले देख लेते हैं। डायरेक्ट और अंकृत बाल विकास सेवा रिक्वायरमेंट 2017 या महिला पर्यवेक्षक, महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 25 मार्च 2017 को सुबह 9 बजे जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। जो नया है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हमसे डेली की क्लास से जुड़ना चाहते हैं जिसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी डेली की फ्री क्लास से जुड़ना है। और लिख देना आपका नाम और लिख देना महिला पर्यवेक्षक भर्ती। पहला क्वेश्चन आपके सामने हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। बाद की आयु से, बाद की, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान और घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए किस पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होगी। आपको खाली डायरेक्ट याद रखना है कौन सा, कि अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी। वेरी गुड, कैल्शियम और व्यायाम की। किसकी? कैल्शियम और व्यायाम की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिन, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिन का ह्रास अधिक होता है। खाना पकाने, खाना छूने या इनमें से कोई नहीं। तो खाना पकाने के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिन, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिन का अधिक ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि जन वितरण प्रणाली एक भारतीय है खाद्य प्रबंध प्रणाली, खाद्य उत्पादन प्रणाली, खाद्य सुरक्षा प्रणाली या खाद्य व्यय प्रणाली। बताइए क्या है? जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, खाद्य सुरक्षा प्रणाली। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आहार में वसा की कमी से हो सकती है। आहार में वसा की कमी से क्या हो सकता है? बताइए। आहार में वसा की कमी से लिनोलिन अम्ल की। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, जो आपकी अभी नई वैकेंसी आने वाली है। देखो, एक तो होती है महिला पर्यवेक्षक जिसे हम बोलते हैं ANM, और एक होती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ठीक है, ये अलग है। ये ANM जो होती है महिला स्वास्थ्य, ये होती है 12th पास और ये होती है ग्रेजुएशन। तो आज हम करेंगे ANM महिला पर्यवेक्षक का सेट नंबर पहला मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें टोटल है 200 क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप एक बार कमेंट जरूर करें कि सर डेली ऐसी प्रैक्टिस सेट लेकर आया करें। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको डेली इस पर क्लास मिलती रहे। इसके अलावा हमसे अगर डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर हमें भी आपकी महिला पर्यवेक्षक वाली क्लास में जुड़ना है। 9753749986। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कि मानव रक्त की पीएच मान या मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या है। बताइए। पहला क्वेश्चन, इसमें हम हैं 200 क्वेश्चन एक सेट में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर शुरुआत कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर है मानव रक्त का पीएच मान 7.36 से 7.42। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्वर जो है ये क्या है। ये ज्वर जो है ये क्या है बताइए। ज्वर जो है ये क्या है। तो आप सभी को पता है कि रक्त कणिकाओं की को सूजन, इसे हम कहते हैं ज्वर। बायोडीजल पौधा कहलाता है। बायोडीजल पौधा जो है वो कहलाता है इसबगोल, बेलाडोगा, बजाडिरेक्सा या जेट्रोफा। तीसरे नंबर का उसे हम कहते हैं जेट्रोफा। बायोडीजल पौधा जो है वो क्या कहलाता है? जेट्रोफा।
मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है? मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का Y और स्त्री का X, Y और X, ये गुणसूत्र मिलेंगे तब बच्चे का जन्म होगा। कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? हृदयघात से संबंधित कौन सा लक्षण नहीं है? टांगों में दर्द, देखो, सीने में दर्द हृदयघात, पसीना एवं जी मिचलाना, बाहों में दर्द और झंझनाहट, टांगों में दर्द, ये हृदयघात से संबंधित नहीं है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक किया जा सकता है? ऐसा कौन सा रोग है जिसे आप एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक कर सकते हैं? वेरी वेरी गुड, खसरा रोग। कौन सा रोग? खसरा रोग, मिजल्स कहेंगे जिसे। अधिकांश पेशियों का उद्भव होता है किसमें? अधिकांश पेशियों का उद्भव जो होता है वो किस में होगा? मेसोडर्म में होगा। किस में होगा? मेसोडर्म। पेशियों में लाल रंग का कारण क्या है? पेशियों में लाल रंग का कारण क्या है? हीमोसाइनिन के कारण। पेशियों में लाल रक्त जो होता है वो हीमोसाइनिन के कारण। क्रिएटिन किसमें अनुपस्थित होता है? क्रिएटिन जो होता है वो किसमें अनुपस्थित होता है? क्रिएटिन किसमें अनुपस्थित होता है? क्रिएटिन जो होता है वो आपके स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र से। ऑप्शन आपका डी वाला। वृक्क में पथरी निर्माण का कारण क्या है? वृक्क में पथरी निर्माण का कारण क्या है? वृक्क में पथरी जो होता है वो होता है ऑक्जेलेटस। ऑक्जेलेटस। वृक्क के कार्यों की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? वृक्क के कार्य की जांच किस विधि द्वारा की जाएगी? 11 नंबर का पोलोरोग्राफी। किसके जगह? पोलोरोग्राफी के द्वारा। उत्सर्जन के अतिरिक्त वृक्क का क्या कार्य है? उत्सर्जन के अतिरिक्त वृक्क का जो कार्य है वो कौन सा है? 12 नंबर का। आज हम यहाँ पर खाली 20 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। उत्सर्जन के अतिरिक्त वृक्क का जो कार्य होता है जल का संतुलन बनाए रखना। Ca++ किस में सहायक है? Ca++ किस में सहायक है? Ca++ कृत स्कंद में, पेशीय संकुचन में, अस्थि के निर्माण में। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। शरीर का ब्लड बैंक, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा। रक्त स्कंद में आवश्यक है Na, Ca, Mg या K? रक्त स्कंद में आवश्यक है Ca++। सामान्य से हृदय धड़कन का कम होना क्या कहलाता है? सामान्य से हृदय धड़कन का कम होना क्या कहलाएगा? बेड्रीकार्डिया। क्या कहलाएगा? बेड्रीकार्डिया।
पेस मेकर का क्या कार्य है? पेस मेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन को शुरू करना। पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन को शुरू करना। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होंगे? 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4 कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 और 80। और लास्ट है 20वां क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करेगा? टीबी से। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाना है और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा।